नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है उनके बीएड के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे 2 साल का जो प्रोग्राम है, जर्नल बीएड जिसे बोलते हैं, इसमें आपका डिस्टेंस वाला भी सिलेबस और रेगुलर का सिलेबस जर्नल का दोनों का सेम होता है, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और सीटेट की तैयारी साथ में कैसे करें वो बताया था। सेम इस वीडियो में भी आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा सीटेट के, जो साथ में आपके फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके साथ जो आपकी साथ साथ में सीटेट की तैयारी भी कैसे करनी है, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको आगे बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और आपके नोट्स और साथ में हर एक यूनिट वाइज वीडियो आपके करिकुलम की मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो आपका है ये 2025 और 27 का जो बैच है उनके लिए है, और आगे भी ये सेम रहने वाला है 2026 से 2028 वालों के लिए भी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं जनरल बीएड, उसका सबका सिलेबस सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, थ्योरी, स्किल इन टीचिंग, सेशन वर्क। टोटल आपका 2000 मार्क्स का। सेमेस्टर 1 जो है आपका थ्योरी के ऊपर है, सेमेस्टर 2 भी आपका थ्योरी के ऊपर है, एंड देन सेमेस्टर 3 आपका स्कूल इंटर्नशिप के ऊपर है, सेमेस्टर 4 आपका फिर थ्योरी के ऊपर है। तो अब हम बात करें सेमेस्टर 1 की, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं आपके फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बाकी 2 आपकी पैडागोगी होगी, साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देन लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड आर्ट इन एजुकेशन, जो कि आजकल सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये दोनों लास्ट के दोनों बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड आर्ट इन एजुकेशन, कैसे हम इसको करना है। तो चलिए देखते हैं डिटेल सिलेबस। बाकी एक बार मैं सेमेस्टर 2 का भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ही आपका सेमेस्टर 2 स्टार्ट होगा मैं आपकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी हम सिर्फ आज डिस्कशन करेंगे सेमेस्टर 1 की और साथ में सीटेट की प्रिपरेशन की। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का इंटर्नशिप के बारे में है, देन ये फोर्थ सेमेस्टर है आपके पास। देन नीचे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारे को फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो डिटेल में सिलेबस आपका आ जाएगा। तो हमारा पहला जो सेमेस्टर है उसके अंदर पहला सब्जेक्ट है आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। 100 मार्क्स का टोटल है, 70 एक्सटर्नल, 30 इंटरनल, यानी कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 30 मार्क्स इंटरनल होंगे। हम आते हैं सेक्शन ए में, सिलेबस में। तो सबसे पहला जो है आपका सेक्शन ए जो रहेगा उसके अंदर आपको पढ़ना है फिलोसफी, इट्स नेचर, स्कोप, देन एजुकेशन, इट्स नेचर एंड स्कोप, देन फिलोसफी एंड एजुकेशन दोनों को साथ में पढ़ना है, उनके रिलेशनशिप के बारे में। देन फिलोसफिकल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे चारों चीजें ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी फिलोसफी में। देन सेक्शन बी में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शंस ऑन एजुकेशन, गुरु नानक देव, आर एन टैगोर, एम के गांधी और अदर्स। रिफ्लेक्शंस ऑन एजुकेशन पढ़ना है हमने। देन वैल्यूज, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, काइंड्स, ये सब हमने पढ़ना है। देन एक्टिविटीज है आपके पास, मेन है आपका ये हमारे पास सेक्शन ए या सेक्शन बी। तो ये हमारा सेमेस्टर 1 था, उसमें पेपर 1। अब पेपर 2 की बात करें, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो इसके अंदर हमारे पास 2 सेक्शन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीटेट के तरफ से कोई भी टैट आप दे रहे हैं, कोई भी टैट आप दे रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो सीडीपी होती है सीटेट की वो स्टार्ट होती है।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यहीं से स्टार्ट होती है। पहला चैप्टर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही है उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंडियन एडोलेसेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल सोशल कोग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये दोनों आपको सीटेट के लिए इस सेमेस्टर 1 में बहुत अच्छे ढंग से कर लेने हैं। देन सेक्शन बी में इंडिविजुअल डिफरेंस, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं टैट में। इंट्रा इंडिविजुअल, देन इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन है। ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए भी और आपके बीएड के कोर्स के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको साथ में बता रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान से करें। अगर आप कॉलेज में कर रहे हैं तब भी, और अगर मैं इसके वीडियोस बनाऊंगा तो वहां भी इसको ध्यान से करना है ताकि सीटेट का भी आपका साथ में हो जाए। अभी मैं आपको सीटेट के बारे में और डिटेल में बताऊंगा लास्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल क्लियर करने के बाद कि कैसे आपने तैयारी करनी है। देन ये पूरा सेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूरा सेक्शन बी और सेक्शन ए इस बुक का, ये पूरा इंपॉर्टेंट है सीटेट के नजरिए से, तो इसको देख लें आप सारा। देन हम थर्ड के ऊपर चलते हैं अपने, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर हमारे पास आता है टीचिंग और लर्निंग का रिलेशनशिप। इसमें आपका ये बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी लर्निंग कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और ये सेक्शन बी भी टीचिंग लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, ये आपकी लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया। देन टीचिंग लर्निंग अबाउट कोग्निटिव प्रोसेस हो गया। ये भी आपका मतलब इसको आपने ज्यादा डीपली ना देखे, लेकिन जो सेक्शन ए है आपका ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए को बहुत अच्छे ढंग से करना है। सेक्शन बी में आप जो है ओवरव्यू सिर्फ ले सकते हैं, उससे आपका काम बन जाएगा। देन ये आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, ये आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अभी मैं सीटेट के बारे में बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या पढ़ना है सब्जेक्ट के अंदर। देन पेडागोगी के बाद हमारा जो जर्नल है लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो यहाँ पे सेक्शन ए में लाइब्रेरी की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, जो आपने जब आप बीएड एंट्रांस की तैयारी करें तो वहां भी इसको आपने पढ़ा था। देन टाइप्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट रीडिंग मटेरियल एंड टेक्निक्स, इसमें सीटेट से रिगार्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स, मीनिंग, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लेकिन ये आपको आगे जो है कैसे आपने अपने टीचिंग मेथड में यूज करना, वहां से उस नजरिए से इंपॉर्टेंट है। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जहां भी चाइल्ड डेवलपमेंट वर्ड आएगा वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है। देन इम्पोर्टेंस एग्जीबिशंस एंड कल्चरल फेस्टिवल, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, सीटेट के लिए मैं कह रहा हूं। देन हमारे पास है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सेक्शन ए में आपका इसके बारे में है। उसके बाद सेक्शन बी में एजुकेशन फॉर लाइफ एंड थ्रू लाइफ एंड रिफ्लेक्शन करिकुलम, तो ये भी आप ऊपर ऊपर से इसको ओवरव्यू कर सकते हैं क्योंकि ये इजी टॉपिक है बहुत, कि कैसे हम वो चीज़ें करवाएं लर्निंग बाय डूइंग स्टूडेंट्स को, तो ये ज़्यादा इजी है। इससे जो है आपके पेडागोगी में क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बन जाते हैं कि आप बच्चों को कैसे सीटेट में, कि जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे, वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सेम चीज़ें आपको अपने पेडागोगी में भी पढ़ने को मिलेंगी, पेडागोगी में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दोबारा नहीं बताया। तो ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस था आपका पूरा जो मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सीटेट की, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ सीटेट के बारे में। तो सीटेट आपका 150 मार्क्स का होता है। इसमें 30 मार्क्स की सीडीपी होती है, देन 30 मार्क्स की मैथ होगी, देन 30 मार्क्स की साइंस, मैं अभी सिर्फ नॉन मेडिकल को बता रहा हूँ, इसका मैथ और साइंस पेडागोगी है, देन 30 मार्क्स की इंग्लिश और 30 मार्क्स की हिंदी, ये चीजें होती हैं। अब इंग्लिश, हिंदी और सीडीपी ये तीनों सबके लिए है, 90 मार्क्स कॉमन है सबके लिए। मैं सीटेट के पेपर 2 की बात कर रहा हूँ जो कि 5th to 8th क्लास के लिए होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पेपर 2 की, मैं लेवल 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 90 मार्क्स सबके लिए कॉमन, बाकी 60 मार्क्स
आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब 150 में से आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए। नाउ अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो जैसे मैंने आपको बताया सीटीपी की तैयारी आपकी वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उस कोर्स से हो जाएगा। बाकी आप 2-3 चैनल हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ, वहां से आप मैराथन वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेट्स लर्न चैनल है, अध्ययन मंत्रा है, सचिन एकेडमी है, अचीवर्स एकेडमी है, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाते हैं। तो आप लेट्स लर्न चैनल जो है उस पर जाके आप मैराथन प्ले लिस्ट में जाके मैराथन 5 मैराथन है सीडीपी की, हर एक सब्जेक्ट की, तो आप देख सकते हैं। वहां से आपको 50% आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि जब भी आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट होने वाला होगा और दिसंबर में जब आपका सीटेट आएगा तो उससे पहले उसको देख लें और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट मिनिमम 10 मॉक टेस्ट जो कि आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे मिल जाएंगे। और अगर आप इन सब चीजों को करते हैं, मिनिमम 10 मॉक टेस्ट लगाते हैं और वो मैराथन देखते हैं 5 हर एक सब्जेक्ट की, तो आप जब फर्स्ट टाइम भी सीटेट का एग्जाम देंगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल 2 क्लियर होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो आपका लाइफ टाइम फिर वैलिड हो जाएगा। और अभी आप एलिजिबल भी हो जाते हैं, जैसे आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, आप इसको तैयारी में अभी से लग जाएं क्योंकि सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल जो है हर एक टीचिंग प्रोफेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबको सीटेट ही चाहिए। तो इसको सीरियस लें, अभी से तैयारी करें, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation को फॉलो कर लें, वहाँ डीएम करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कोर्स वाइज जो है यूनिट वाइज जो आपका पार्ट 1 है पहले उसकी वीडियोज आएंगी, सेक्शन ए की सेक्शन बी की, उसमें आपका कंप्लीट होगा, पूरा यूनिट कंप्लीट करके वीडियो मिलेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।